क्या है, एक ही जगह का बता रहा है, हमारे यहाँ का पूरा पेमेंट है और ये कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहा है। हमारे तो डेट टू डेट पूरा जमा हो रहा है हर महीने का। कोरोना काल का बताया कि ऐसा ऐसा है, हमने पूरा जमा कर दिया। उसके बाद इन्होंने जिस दिन जमा किया उसी दिन पोल से लाइट काट दी हमारी, पानी का कनेक्शन भी काट दिया, पेपर में भी निकला है उसका सब। 48 से पेज नंबर 4 19 अगस्त का जो बता रहे हैं वो दिया है 11,301 रुपए। पेज नंबर 48 पे है। Lordship, next year P5 is under challenge at page number 52. What is P5? Whereby your Lordship, संपदा अधिकारी ने हमें ये बिजली काटने का हमको आदेश किया है। आपने पैसा जमा किया हुआ? लॉर्डशिप, हमने जमा किया हुआ है, उसका मैं बता देता हूँ सर। ये काइंडली सी नेक्स्ट 52 दिस इज ओनली अ नोटिस। नो, आखिरी के पैर में देखें लोग 5वें नंबर में उपरोक्त के अलावा यह भी उल्लिखित है कि संबंधित आवास की बिजली एवं जल का शुल्क भुगतान न किए जाने के कारण दिनांक 4/3/2024 को उक्त रहवास की विद्युत सप्लाई को विच्छेदित कर विद्युत मीटर का सील कर दिया गया था, परंतु अनुभाग अनुसार दिनांक 8/5/2024 को जांच करने पर संबंधित मीटर की सील टूटी पाई गई एवं उक्त आवास की विद्युत सप्लाई चालू पाई गई। ये इन्होंने हम पर एलिगेशन लगाया और ये 4/3 को हमको काट चुके। ये बाद में जो एलिगेशन है वो फॉल्स है, हमने अपनी रिजॉइंडर में बताया हुआ है। इन्होंने इलेक्ट्रिक पोल से काटी हुई है हमारी गाड़ी। लॉर्डशिप, अब ये कहते हैं कि अब आप थोड़ा ऊपर देखें, अक्टूबर 2021। सर, हमने पैसा जमा किया हुआ है, सारा पैसा, उसका हमने हिसाब भी बताया हुआ है, वो मैं बताना चाहता हूँ। लेट देम अपीयर नोटिस करते हैं। नहीं, नोटिस हो चुके हैं, रिप्लाई आ चुका है, रिजॉइंडर आ चुका है, रीडिंग्स आर कंप्लीट। वो भोजने साहब अपेयर होते हैं सर, यूनियन ऑफ इंडिया, वो अपेयर होते हैं। वो आज के लिए रखा भी गया था ये स्पेशली, आप लास्ट ऑर्डर शीट देखेंगे। उन्होंने आज ही मेरे को रिप्लाई भी दिया हुआ है, क्योंकि 5 महीने से सब लाइट के बिना है। Petitioner has filed this petition under Article 226 of the Constitution of India. अभी लाइट नहीं है क्या? लॉर्डशिप, लाइट नहीं, इंटरिम रिलीफ हमारी कंट्री। क्या लिखा? Petitioner has challenging order dated 17/5/24 contained in Annexure P5 by said order. Petitioner was asked to deposit balance amount with penalty. ये पैसा आपने जमा नहीं किया हुआ है लॉर्डशिप। It is submitted that amount has been deposited, but authority has disconnected the electricity connection. Petitioner is without any electricity for last 6 months. Full stop. Notices was issued, but respondent is not appearing in the case. Counsel for petitioner prays for interim relief. कहाँ है ऑर्डर बताइए, कहाँ आपने जमा किया है? लॉर्डशिप, मैं बता देता हूँ सर, काइंडली सी पेज नंबर 51 या लॉर्डशिप। काउंसिल फॉर petitioner, आपको जवाब वाली होता हूँ एनेक्सर लॉर्डशिप की पेज नंबर 51 में काइंडली। यस, उसमें इन्होंने हमको हिसाब दिया हुआ है। Petitioner has relied upon a document which shows that rents was paid to respondent and receipts of deposit has also been filed. Full stop. Electricity is source of air as well as water, which is fundamental right of any person. Full stop. Nowadays, without electricity, it is not possible to have water. Full stop. Petitioner is without electricity for last 6 months. Amount has also been deposited. Therefore, my respectful submission is that we can come to the page number 50. 1 मिनट और लेट आते हैं।
Yes. Page number 51. You are ready for final argument? Lordship. बताइए Page finally number बताइए. 51 of petition, Lordship. Let's see first the First of grounds all, of. Lordship, I am arguing on the point of outstanding amount. Yes. ये तो बोल रहे हैं हमने सब जमा कर दिया. Lordship, I am demonstrating. Yes. At page number 51, Lordship, of Yes. petition. Here is the 51. 51. Yes. Here is the calculation of the amount from August 2019 to September 2021. नवंबर 2020 ऊपर ही August That 19. is, Yes. that is calculation. नवंबर 2023 Typing error, Lordship. Yes. Mention that August 2019 to September 2021. November 23. September 2021. September 21. Yes. Lordship. और that ऊपर is- November 23 लिखा हुआ है. Lordship, that is typing error. I'm admitted this. Yes. The outstanding amount is 83,250. Yes. And I am admitted this fact, Lordship, that they have paid, submitted 17,070 in the January 2024 and 21,705 on January 2020 and 44,455 on March 2020. Yes. And in the, I am also admitted that they have also paid the amount of February, March and April 2024, that is 3,450. I am admitted all these things. Yes. But my respectful submission is that where perusal of Annexure P5, that is at page number 52. Yes. The outstanding amount is for October 2021 to January 2021. That is not paid by them. That is 90,250 along with the interest. ये तो आप 24 तक है आपका. January 2024, because they have paid February, March and April. We are admitted this fact. But February, from October 21 to January 24, they have not paid any amount, and the outstanding amount is 19,250. 90,000. 90,250. That is ये outstanding. जमा कर दीजिए. लॉर्डशिप वो तो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा हुआ कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हम जमा करने तक पर है पर लॉर्डशिप I'll dispose it off. Let him deposit all the amount. आपका इतना ही है ना, पैसा जमा नहीं कर रहे. Lordship, they have challenged the order only Annexure P5. P5. Lordship. So That they is are ready to deposit. What remains? They have paid 90,250. कितना भी बैलेंस है इनके डिपॉजिट करने के बाद, कितना बैलेंस बचा है? इनके अनुसार लॉर्डशिप ये पेनल्टी से 90,250 ये अक्टूबर 21 से जनवरी 24 तक 73,000 है. And after including interest, there is 90,250. 18%. Lordship, ये तो आप पैनल इंटरेस्ट लगा रहे हैं. we have given the opportunity to deposit them. ये पैनल इंटरेस्ट कब लगाते हैं आप? First of all, we have given the time to deposit the amount. Yes. And after that, we given some time and they have not replied or not deposited the amount. Then we have. So you are ready to deposit 9250? सर क्या है, एक ही जगह का बता रहा है, हमारे यहाँ का पूरा पेमेंट है और ये कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं. हमारे तो डेट टू डेट पूरा जमा हो रहा है हर महीने का. और जो इन्होंने कोरोना काल का बताया कि ऐसा ऐसा है, हमने पूरा जमा कर दिया. उसके बाद इन्होंने जिस दिन जमा किया उसी दिन पोल से लाइट काट दी हमारी, पानी का कनेक्शन भी काट दिया, पेपर में भी निकला है उसका सब. अब ये She also wrote a complaint to SDM, collector, and the human rights, and we given reply to all that the outstanding amount is 90,250. आपके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? लॉर्डशिप आई हैव सबमिटेड रिसिप्ट फॉर दैट रिसिप्ट And आप तो अक्टूबर 21 से जनवरी 24 तक बता दें कि आपने सारा पैसा दिया हुआ, सील लगी हुई इनकी. सील लगी है. कहाँ है? पहले 11,301 का बताओ, ये है, इसका ये चालान नंबर है, ये चालान नंबर 48 से पेज नंबर
19 अगस्त का जो बता रहे हैं वो दिया है 11,301 रुपए, पेज पेज नंबर 48। नंबर 48 पे है। पूरा ग्रैंड टोटल है वो, स्टेट बैंक के चालान में जमा है। ये तो आपका पुराना ट्रांजेक्शन है। नहीं, नया ट्रांजैक्शन है। ये तो 19 तारीख की है ना? हाँ, 19 का जैसा बताया गया है। 19 तारीख 19 सन 19 में 2019 में 11,000। अगस्त 19 से इनको 21 तक चाहिए। हाँ, अभी फिर दूसरा 20 में अपन ने जमा किया है सर चालान से 21,705 रुपए। चेक नंबर है 497992। ये भी स्टेट बैंक के चालान से किया है। पेज नंबर 49 पे, पेज नंबर पे। यस। फिर उसके बाद 21 में किया है 17,070 रुपए किया है। We have admitted all these documents, यस। but outstanding amount is still not paid. That तो is कौन से महीने का है वो बता now दीजिए। January. या आप आपस में बात कर लीजिए, बता दीजिए। आई पास ऑर्डर कितना पैसा बचा है। My respectful submission. She is ready to pay if there is some 90,250 is outstanding amount. ये हमारे यहाँ का नहीं है साहब, हमारे यहाँ का नहीं है। Including interest. That is my submission. ये कहाँ का है? ये 2 लीज है सरकार That ने is बोल दी थी। October एक हमारी 2021 to January 2020. That is at page number 52. The impugned order challenged by the petitioner. 90,250 is outstanding amount. She paid that amount. We are ready to. Yes, क्या करना है आपको? हमारे को 2 लीजें मिली थी पापा जी को, एक हमारी है, एक उनकी रेसिडेंशियल। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक रेसिडेंशियल है, एक धार्मिक लीज है। धार्मिक लीज पे हम रहते हैं, उसमें एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, उसी वही में हमारा रेसिडेंस है। हमारा पूरा पेमेंट है। इन्होंने क्या किया है कि रेसिडेंशियल पे जो एक अनलीगल लेडी रहती है उसका पेमेंट ये ले नहीं रहे हैं और उसका बिल हमारे उसमें डालते जा रहे हैं, गलत डेट लिख लिख के बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। उसका एक भी अभी बाहर ऊपर साहब, बड़े साहब ने, गुरु अलवालिया साहब ने कहा था इनको अलग अलग लेकर के आइए कि इनका कितना ये पेमेंट नहीं दिखा रहे हैं कि कितना किसका क्या है। यस। Today I am filed a reply and disclosing all the grievances raised by the petitioner that there is 2 leases. Brief facts of this case is, Lordship, that initially in the year 1931, the lease was granted to Shivdeen. He is the employee of gun carriage factory, and 2 plots was given to on lease. My respectful submission is that first of all, Lordship, the lease was transferred from Shivdeen to Navratan, thereafter Jagmohan, and as according to the petitioner, the Jagmohan execute the will in favor of petitioner. And now she on the will she is claiming for this that she is resided over there. My respectful submission is that, Lordship, my preliminary objection that as per section 2H of Indian Succession Act, that the will means the legal declaration of intention of testator with respect to his property. This property is belong to Union of India and not to the Shivdeen or any individual. And the Jagmohan is not entitled to execute the will of the land which is belongs to Union of India, and that property is not belong to him or not. He earned that property on personal capacity. Therefore, that petition is not maintainable, Lordship. My first submission is that there is no locus of petitioner to file this petition because she is not anywhere to file this petition. And my respectful submission तो is रह that रही है ना उस घर में। their perusal of the lease that is executed in the year 1931. It is specifically mentioned that a person who is employee of gun carriage factory is only entitled to reside over there, and she is not the employee of us. कौन था आपका? Shivdeen is employee of initial leaseholder. Shivdeen is our employee. He is a clerk in gun carriage. How you are connected to Shivdeen?
लॉर्डशिप बाबा थे, ये शिवदीन के शिवजी संत के थे। बड़े बेटे थे नवरत्न सिंह के बेटे थे जगमोहन। जगमोहन, जिन्होंने लक्ष्मण जी से हमारे पाठ में है। उन्होंने जगमोहन वसीयत सिंह की। की अभी 18 तारीख को डेथ हो लॉर्डशिप गई। एनेक्स ऑफ ट्रांसफर थोड़ी ना हुई। एनेक्स ऑफ P1 देख लें लॉर्डशिप। आखिरी एनेक्स ऑफ P1 हमारे जो जगमोहन है उनके फेवर में एक जजमेंट हुआ है। जजमेंट हुआ है, ऑर्डर हुआ है। लीज है ना, लीज होल्डर है, ही एक्सपायर्ड। अगर वो लीज रिन्यू नहीं करेंगे, यू आर ट्रेसपासर। काइंडली अप्रिशिएट योर लॉर्डशिप जजमेंट जो भाई लीज रिन्यू हुई है क्या आपके फेवर में? नो, तो आप इनसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? रेंट क्यों मांग रहे हैं? Why you are accepting rent? That means you are renewing the lease. my respectful submission is that आप रेंट मांग क्यों रहे हैं इनसे? initially the order was passed by district court, and that is an exhibit P1 on 4/1/2000. Yes. Wherein first of all they have approached, they have terminated the lease of all the employees, and against that they approached to before Honorable Apex Court, and Honorable Apex Court remand the case to London District Court, Jabalpur, and on the order was passed, that is an exhibit P1 on 4/1/2000, wherein the direction was given to respondent answering us to that state officer to valuate the building, valuation of building, calculate the valuation of building, and thereafter evict them to after paying the compensation. That proceeding is also going on. We have given the notice. हमको नहीं दिया नोटिस, हमको कोई We नोटिस have नहीं given दिया। to notice to Jagmohan Lordship. I am not concerned to the petitioner. ये आपका क्या लोकस है वहां पे रहने का? लॉर्डशिप काइंडली सी एनेक्चर P2 लीज का डॉक्यूमेंट बताइए। लीज का डॉक्यूमेंट इन्होंने फाइल किया हुआ है रिप्लाई के साथ। Annexure R1 of my reply at page number 12. R1 page number 12. ये किसको मिली है लीज? Shivdi on 24th August 1930. पेज नंबर बताइए। 12. Annexure R1 page number 12 of my reply. कहाँ लिखा है? गन कैरेज फैक्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी। A lease entered into पैरा in para first lordship that a lease entered into this date 24th August 1935 between so and so Superintendent Gun Carriage Factory Jabalpur CP India acting under the authority delegated to him Government of India Home Department resolution so and so and on Mr. behalf of Shivdeen Singh. Shivdeen Singh. Shivdeen Singh is clerk. Shivdeen Singh, clerk of the Gun Carriage Factory Jabalpur, Garner। here and after called the lease lessee, which expression were the context to admit shall include his heirs, executors, administrators, and assigns of the other party whereby. What may kindly come to the para 3 of this lease. That immediately on quitting the service of the gun carriage factory, the lease will be required for good and sufficient reason of which the landlord will be the sole judge, vacate the house and let it to government or to the government employee with priority of right to an employee of the gun carriage factory. Thereafter, Lordship, may kindly come to next page. पैरा 4 is the relevant your lordship। Para 30 if required इसके बाद जो पैरा 4 है लॉर्डशिप लीज का वो ज्यादा इम्पोर्टेंट para 4 on the basis of para 4 कंडीशन में दिया that we have on the basis of para 4 Lordship, the London District Court judge passed the order on 4/1/2000 that we have valuate the valuation of building and evict them. My respectful submission is that we kindly come to the page number 13 Lordship, para 9. yes That the lease to the hereby further convenient with the आप landlord. कौन है? who are you? lordship the property was inherited your lordship because there was इनहेरिट कैसे हो जाएगी? lease in respect of the land your lordship but there was a शिवदीन की प्रॉपर्टी, आप क्या रिलेशनशिप है? building बाबा जी थे हमारे। there was a building your lordship Yes. there was a building your lordship lease was in respect of land there was
building was constructed by the Sudhin, your lordship. Yes. Therefore, जो पैरा 4 लिखा हुआ कि जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो कंपनसेशन इनको दिया जाएगा। बाकी आप शिवदीन से उनके जो पुत्र हैं नवरत्न, उनके पास ये प्रॉपर्टी रही और जगमोहन भी फैक्ट्री के एम्प्लॉय थे, फिर उसके बाद जगमोहन के पास आई। And Jagmohan execute the will in favor of the petitioner. ये- On the basis of will, और she claimed. ये विल जो हमने की है लॉर्डशिप हमारे That's फेवर also on में, record. Lord. वो Will. 2004 में इनको भी हमने How you are related to Jagmohan? जगमोहन इनके चाचा हैं। There is no document on record that shows the, she is not in bloodline of Shivdin Singh. लॉर्डशिप काइंडली सी एनेक्सर P2 पेज नंबर 39। इन्होंने कभी 2004 से इनको सप्लाई की हुई है कॉपीज की। Jagmohan cannot execute a will. लॉर्डशिप काइंडली अप्रिशिएट, 1 मिनट के लिए सब पहले एनेक्सर P1 देख लें लास्ट, फिर उसके बाद एनेक्सर P1 का। ये आप तो ये बाकी पैसा जमा करिए, कंपनसेशन लीजिए और खाली करिए। लॉर्डशिप Yes. Pay the compensation. As per the order passed by district judge. And 4.2000. yes, yes. And there, may kindly direct them to pay the outstanding amount, that is 90,250. वो आप जमा कर दीजिए जितना भी आउटस्टैंडिंग है। लॉर्डशिप Anything else? No. लॉर्डशिप इलेक्ट्रिक का कनेक्शन के लिए जरूरत है। That should be restored immediately. Lordship. Yes. I'm over. Number 79.